अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बाघंबरी गद्दी मठ के महंत की रहस्यमय मौत के बाद अगले उत्तराधिकारी पर सस्पेंस कायम हो गया है। शुक्रवार को धूल रोड की रस्म के बाद निरंजनी अखाड़े की ओर से इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका था। हालांकि महंत नरेंद्र गिरी से जुड़े बाघंबरी गद्दी मठ और निरंजनी अखाड़े के पास मौजूदा समय में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। ऐसे में कहा जा रहा है कि महंत चादर चाहे जिससे नसीब हो, लेकिन महंत नरेंद्र गिरी का होने वाला उत्तराधिकारी अथाह संपत्ति का मालिक बनेगा। प्रयागराज के अलावा मेजा, करछना, कौशाम्बी, झुंसी के अलावा मध्य प्रदेश, हरिद्वार और दिल्ली समेत अन्य राज्यों में महंत नरेंद्र गिरी के आधिपत्य वाले मठ, मंदिर और जमीन है। यही वजह है कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बाघंबरी मठ और निरंजनी अखाड़े की संपत्ति को भी महंत की मौत से जोड़कर देखा जा रहा है। पंचायती निरंजनी अखाड़े के महंत नरेंद्र गिरी के अधीन संपत्तियों में मठ और अखाड़े की 700 बीघे से अधिक सिर्फ जमीन है। संगम नगरी के अल्लापुर में आलिशान वैभव वाले बाघंबरी गद्दी मठ की 7 बीघे से अधिक भूमि है। यहाँ मठ की ओर से संचालित स्वामी विचारानंद संस्कृति महाविद्यालय के अलावा गिर और शाहीवाल नस्ल की गायों की गौशाला देखने लायक है। इसके अलावा दारागंज में भी निरंजनी अखाड़े का आश्रम और जमीन है। इसके अलावा संगम के पास त्रिवेणी बांध के नीचे बड़े हनुमान मंदिर के अलावा झुंसी में भी करीब 20 बीघा से अधिक भूमि के अलावा मंदिर, मठ और भवन करोड़ों की संपदा के रूप में मौजूद हैं। इसी तरह मांडा में 100 बीघा और मिर्ज़ापुर के महुआरी में 400 बीघा से ज़्यादा ज़मीन बाघंबरी मठ की है। इसके अलावा कौशाम्बी में भी 100 बीघा से अधिक भूमि मठ की है, जिस पर खेती की जाती है। मिर्ज़ापुर के नेडी में 70 और सिगड़ा में भी 70 बीघा ज़मीन अखाड़े की है। इसी तरह प्रयागराज के आसपास जिले में ही बाघंबरी गद्दी मठ की संपदा 1000 करोड़ से अधिक हो जाती है। इसके अलावा दूसरे राज्यों में निरंजनी अखाड़े की उज्जैन की 250 बीघा ज़मीन, आधा दर्जन मठ और दर्जन भर आश्रम है। इसी तरह नासिक में भी 100 बीघा से अधिक ज़मीन, दर्जन भर आश्रम मौजूद हैं। वडोदरा, जयपुर, माउंट आबू में भी करीबी ज़मीनें और दर्जन भर मंदिर और आश्रम हैं। मौत के रहस्य के बाद अब 3 सचिवों में महंत रविंद्रपुरी, महंत रामरतन गिरी, महंत ओंकार गिरी के नाम शामिल है। अखाड़े के सचिवों की यही टीम पूरी संपदा के संरक्षण, रखरखाव के अलावा उनके स्वामित्व का दायित्व संभालती है। बाघंबरी गद्दी मठ के उत्तराधिकारी को लेकर महंत नरेंद्र गिरी की 3 वसीयतों का पता चला है। कुछ दिनों पहले फंदे से लटके मिले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में जिस उत्तराधिकारी का जिक्र है, उनका नाम वर्ष 2020 में आखिरी बार रजिस्टर्ड वसीयत किए जाने का दावा किया जा रहा है। इस वसीयत में भी उत्तराधिकारी के तौर पर बलवीर गिरी का ही नाम है। पिछले 1 दशक के दौरान महंत नरेंद्र गिरी ने अपने उत्तराधिकारी को लेकर 3 वसीयतें बनवाई है। पहली बार बाघंबरी गद्दी मठ में महंत ने 2010 में उत्तराधिकारी को लेकर वसीयत की, जिसमें उन्होंने बलवीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। 2011 में दूसरी वसीयत तैयार करवाई, जिसमें शिष्य स्वामी आनंद गिरी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके बाद आनंद गिरी से बढ़ती दूरियों की वजह से 4 जून 2020 को उन्होंने अपनी पूर्व की दोनों वसीयतों को निरस्त करते हुए तीसरी रजिस्टर्ड वसीयत फिर तैयार की, जिसमें बलवीर गिरी को दोबारा बाघंबरी मठ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.